और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज का मुख्यतः 3 टॉपिक है जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जो पहला नंबर का टॉपिक है कि कैलेंडर जारी हो चुका है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। जो कैलेंडर जारी हुआ है, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कुछ बातें होंगे, प्रश्नोत्तर होंगे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर हम लोग देखते हैं, जिनका जवाब भी मिलता है। पिछला जवाब के भी बारे में हम लोग आज के इस नए वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरे नंबर पे है कि 26 जनवरी के बाद 30 जनवरी से जो आंदोलन होने वाला था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई है। प्रॉब्लम्स क्या है कि किसी कारणवश आंदोलन के लिए जो परमिशन मिलता है वो परमिशन नहीं मिल सका है। क्यों नहीं मिला है, उसके क्या रीजन है, क्या कारण है, और क्या यह आंदोलन पूरी तरीके से निरस्त हो जाएगा या आगे इसको किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर है पेंशनर्स की समस्याओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो बहुत ऊपर तक पहुंच चुका है। यहां तक भी इसको मान सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी वो वीडियो पहुंच चुका है। अब आइए थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को आप देखते रहिएगा। आपकी सारी समस्याओं का जो समाधान है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और साथ ही साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो दोस्तों कैलेंडर जारी हुआ है। इस कैलेंडर का मुख्य मतलब होता है प्रश्नोत्तर होता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मूलभूत समस्याएं होती है उन समस्याओं को लोकसभा और राज्यसभा में पूछा जाता है, उनके प्रश्न को। इसका जवाब निकल के सामने आता है कुछ दिनों के बाद में, जहां पे जैसे कि माननीय रामेश्वर तेली जी ने पिछला जवाब में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दिया था कि बजट से संबंधित उनके पास पैसा नहीं है। ईपीएफओ और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके जो प्रयास किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी। और जहां तक बातें हैं वो ईपीएफओ के साथ में चल रही है। तो जो लोकसभा में है सोमवार 5/2/2024 के है, यानी कि 5 फरवरी 2024 को है, और राज्यसभा में गुरुवार को 8/2/2024 को है। ये जो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बजट से संबंधित है। 2024 में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन में वृद्धि कितनी हो जाएगी यही से पता चलेगा प्रश्नोत्तर से। अब हम लोग बात करते हैं कि 26 जनवरी के बाद 30 जनवरी को जो आंदोलन होने वाला था दिल्ली के जंतर मंतर पे, वो आंदोलन क्या हुआ। सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ईपीएस 95 पेंशन धारक जो आंदोलन करने वाले थे वो आंदोलन नहीं मिल पाया। इसमें एक कारण ये भी है। दूसरे कारण है कि दिल्ली में अभी 144 धारा लागू कर दिया गया है कुछ दिनों से। ये 144 धारा 29 दिनों तक चलेगी, यानी कि कुल मिलाकर भी 26-27 दिन तक और दिल्ली में धारा 144 लागू रहने वाली है। तो अगर दिल्ली में धारा 144 को ध्यान में रखते हुए अगर ये किया होगा जो तो आंदोलन को रद्द किया गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो फिर अभी आंदोलन नहीं होने वाला है। आंदोलन कुछ ज्यादा समय के लिए स्थगित हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो धारा 144 यहाँ पे लागू किया गया है ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों पे लागू नहीं होगा। यानी कि अगर ईपीएस 95 पेंशन धारक दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर आंदोलन करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो 30 तारीख को आंदोलन होने वाला था वो 30 तारीख को आंदोलन न होकर वो 31 तारीख को होगा। अब इसकी मैं एक बात और आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारक सभी राज्यों को जो बताया गया था 26-27 राज्य के जो थे, या फिर इधर 18 से 20 राज्य थे, सॉरी 18 से 20 राज्यों को एक एक दिन दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके आंदोलन करना था। दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके एक एक दिन आंदोलन करते, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि 30 तारीख को जो आंदोलन होने वाला था 30 जनवरी को, उस आंदोलन के लिए परमिशन नहीं मिल पाई है पुलिस प्रशासन के द्वारा। क्यों परमिशन नहीं मिल पाई है? क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी ध्यान में रख के, सबको सुरक्षा को ध्यान में रख के वहां पे परमिशन मिलता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक आंदोलन कर सकते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन के पास वो सुरक्षा व्यवस्था न होने की वजह से उनको नहीं मिल पाया था कि अनुमति की आप जाके वहां पे आंदोलन के लिए। इसलिए यह हुआ कि 30 जनवरी को जो भी राज्य है, जिन राज्य का भी यहाँ पे 30 जनवरी को आंदोलन हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पे, उन राज्य का आंदोलन यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि 31 जनवरी को यहीं पे हम 31 जनवरी को करेंगे 2 राज्यों को। जैसे कि 31 जनवरी को हर एक दिन एक एक राज्य का जो तो दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन था। तो जैसे मान लीजिए 30 जनवरी को किसी भी राज्य का पकड़ लीजिए, अगर मान लीजिए एमपी का था, ठीक है, और 31 जनवरी को दूसरा नंबर है 31 जनवरी को यूपी का था, ठीक। तो 30 जनवरी को एमपी करेगी और 31 जनवरी को यूपी करेगी, लेकिन 30 जनवरी के लिए नहीं मिल पाया परमिशन। तो अब
31 जनवरी को ये दोनों राज्य एक साथ बैठ के आंदोलन कर सकती हैं। कुछ इस प्रकार से प्रावधान निकाला जा रहा है कि जो उन्होंने एक वो बनाया था अपना कि कौन कौन से राज्य के जो पेंशनर्स हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पे किस किस दिनांक को आएंगे, तो अब इस प्रकार से हो जाएगा, यानी कि मर्ज कर दिया गया है। 31 तारीख को दोनों राज्य के किएंगे। ये मैं एक उदाहरण के लिए बताया हूँ एमपी और यूपी। एक्चुअली मेरे हिसाब से शायद उत्तराखंड है एक राज्य जो 30 तारीख को बैठने वाला था, और 31 तारीख का तो मुझे पता नहीं, कैलेंडर में मुझे देखना पड़ेगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, साइड में मैं लगा दूंगा, यहाँ पे भी आप लोग उसे देख लीजिएगा। और आपको देखना है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी चले जाएंगे, वहां भी आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये मुख्य रूप से यही बात थी। तो 31 तारीख को एक साथ दो राज्यों के लोग, जो दो राज्यों के ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, वो एक ही साथ में क्या काम करेंगे, आंदोलन करेंगे वहां पे। लेकिन इसमें मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है कि दिल्ली में अभी धारा 144 लागू कर दी गई है, और ये धारा 144 हमारे हिसाब से शायद है कि 29 दिनों के लिए लागू की गई थी। तो अभी 3-4 दिन तो बीते हैं, फिर भी 20-25 दिन है। और जो तो 31 तारीख को किस प्रकार से होगा, जो भी अपडेट आएगी वो भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे अहम पॉइंट था ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, लेकिन दिल्ली में ये लागू होने की वजह से लागू क्यों हुआ उसके ऊपर तो आप लोग न्यूज तो इतना देखते हैं तो वहां से मालूम हो गया होगा। ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दृष्टिकोण से ये जानकारी है। अब मैं आपको बता दूं कि पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो मैं उस वीडियो का लिंक जो तो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जो वीडियो वायरल हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री तक भी वो वीडियो पहुंच चुका है, जिससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को सामने रखा जा चुका है। और बहुत सारे लोग भी उस वीडियो के बारे में देख के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे के ऊपर चर्चा करें, बात करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।